उधर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान आज कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला। करीब 28 मिनट लोकसभा में प्रियंका का भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने सत्ता पक्ष से कड़े तीखे सवाल पूछे। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री तक को कटघरे में खड़ा किया। ये हमला कैसे हुआ? सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहां पे एक सैनिक क्यों नहीं दिखा? मैं पूछना चाहती हूँ, ये किसकी जिम्मेदारी थी? क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली। इस ऑपरेशन का सिंदूर का क्रेडिट, उसका श्रेय तो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, लेकिन सिर्फ श्रेय लेने से नहीं होता नेतृत्व, जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये सीज फायर हुआ क्यों, ये जंग रुका क्यों। इनके दिल में जनता के लिए कोई जगह नहीं। सब राजनीति है, सब पीआर है, सब प्रचार है। सुबह प्रियंका गांधी संसद भवन पहुंची। संसद परिसर में कैमरा प्रियंका के बयान के इंतजार में थे, लेकिन प्रियंका गांधी बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई थी और सीधे सदन में दाखिल हो गई। इसके बाद दोपहर 2:21 पर लोकसभा में प्रियंका के बोलने की बारी आई। 98 दिन पुराने पहलगाम आतंकी हमले की दर्दनाक दास्तान उन्होंने सदन को सुनाई। 28 मिनट के भाषण में प्रियंका की बड़ी बातें थीं। गृह मंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? प्रधानमंत्री को श्रेय तो फिर जिम्मेदारी क्यों नहीं? टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करने में देरी क्यों? सरकार कूटनीतिक मोर्चे पर फेल क्यों हुई? पाकिस्तान बैकफुट पर था तो फिर सीज फायर क्यों किया गया? आज ही ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार का पक्ष रखा था। प्रियंका के निशाने पर सबसे ज्यादा गृह मंत्री अमित शाह ही थे। क्या ये हमारी एजेंसियों की विफलता है कि नहीं है? जानते थे कि ये गुट है, जानते थे कि 5 सालों से ये आतंकवादी हमले कर रहा है, अध्यापकों को मारा, आर्मी के बड़े बड़े अफसरों को मारा, आम जनता को मार डाला, पुलिस वालों को मार डाला, और आप इन पे निगरानी नहीं रख रहे थे। और ये जो एजेंसियां हैं, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आईबी चीफ ने अपना इस्तीफा दिया? गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली। ऑपरेशन सिंदूर में प्रियंका ने सेना के शौर्य को तो सलाम किया, लेकिन कूटनीति के मोर्चे पर सरकार को नाकामयाब बताने की कोशिश की। प्रियंका गांधी ने व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर की मौजूदगी पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री को ललकारा। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना था, तो शायद ये मकसद अभी अधूरा है, क्योंकि हमारी कूटनीति विफल रही है। इसका प्रमाण यही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक पाकिस्तानी जनरल, जिसके हाथ खून से रंगे थे, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठकर लंच खा रहे थे। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या हमारे प्रधानमंत्री लेंगे? क्या उनमें ये हिम्मत है? 28 मिनट के प्रियंका गांधी के भाषण में शोर शराबा नहीं हुआ, सिवाय एक बार के। दरअसल प्रियंका ने सदन में पहलगाम में मारे गए लोगों के नाम पढ़े और उनके नाम के साथ भारतीय जोड़ा, तो सत्ता पक्ष की ओर से हिंदू हिंदू के नारे लगने लगे। समीर गुहा भारतीय, बिट्टन अधिकारी, मनीष रंजन, हेमंत सुहास जोशी, विनय नारवाल, सुशील नथनियल, अतुल श्रीकांत पुणे, सैयद आदिल हुसैन शाह, रामचंद्रन, संजय लक्ष्मण लेले, दिनेश अग्रवाल, दिलीप दिल से, कुमार सतपति, जेएस चंद्रमौली। आप बोलिए, अब आराम से। जेएस चंद्रमौली, यतीश परमार, एस मधुसूदन राव, सदस्य नारेबाजी का सदन नहीं है। ये तरीका ठीक नहीं है आपका। तो दोनों ही तरफ से कहीं भारतीय भारतीय, कहीं हिंदू हिंदू होता रहा। दरअसल पहलगाम हमले में आतंकवादियों ने टूरिस्टों की धार्मिक शिनाख्त कर हत्या की थी। प्रियंका गांधी ने भारतीय शब्द जोड़ा तो एनडीए ने हिंदू हिंदू की नारेबाजी तेज कर दी।
सवाल यह है कि अगर टूरिस्टों को धर्म पूछकर मारा गया तो उन्हें भारतीय हिंदू बताने में प्रियंका गांधी को क्या दिक्कत रही? ये बात बिल्कुल सच है कि उनकी हत्या इसीलिए की गई क्योंकि वो हिंदू धर्म के थे। चश्मदीदों ने साफ कहा था कि उन्हें धर्म पूछकर मारा गया था। और इन सब के बीच प्रियंका गांधी को 22 अप्रैल के पीड़ितों का बयान भी आज जरूर देखना चाहिए, जिसमें पीड़ित परिवार के सदस्य हमले की आंखों देखी देश को बता रहे थे। क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। मैंने कहा हिंदू, मार दिया, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई। हम छुपे, आतंकवादी ने हमें ढूंढ लिया और बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, और सारे हिंदू जेंट्स को बंदूक से शूट कर दिया। वो हिंदू भारतीय थे जिनका धर्म पूछकर आतंकवादियों की ओर से कत्लेआम किया गया था। लेकिन आज सदन के भीतर इसको लेकर भी जबरदस्त जुबानी जंग देखने को मिली। प्रियंका गांधी के बयान हमने आपको सुना दिए हैं। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा के दौरान विपक्ष की ओर से आज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। कांग्रेस और तमाम विपक्षी नेताओं की तरह अखिलेश यादव ने भी सीजफायर के मुद्दे पर सवाल उठाए। अपने संबोधन की शुरुआत अखिलेश ने एक शेर सुनाकर की, सरकार पर विपक्ष और जनता की अनदेखी का आरोप लगाया और फिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार पर सवालों की बौछार शुरू कर दी। मैं दुनिया को मनाने में लगा हूँ, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। कुछ लोग तो पीओके पर ये कह रहे थे कि हमारा कब्जा हो जाएगा, 6 महीने का केवल हमें मौका मिल जाए। सरकार आखिरकार पीछे कैसे हट गई? जिस समय घटना हुई आखिरकार उन्हें बचाने वाला कोई क्यों नहीं था? सिक्योरिटी लेफ्ट की जिम्मेदारी कौन लेगा? किसकी जिम्मेदारी थी इंटेलिजेंस फेलियर की? जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर करके चले गए। हमारे भारत का क्षेत्रफल क्या है? किस दबाव में ये सरकार स्वीकार कर रही है? लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई बहस के दौरान आज अखिलेश यादव ने 34 मिनट का लंबा भाषण दिया। अपने संबोधन में अखिलेश यादव ने सबसे पहले सेना के पराक्रम की सराहना की और उसके बाद एक के बाद एक कई सवाल पूछे। सरकार ने सीज फायर का फैसला किसके दबाव में लिया? अखिलेश यादव ने यह भी पूछा कि पहलगाम हमले में इंटेलिजेंस फेल्योर की जिम्मेदारी किसकी है? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने रफेल ने उड़ान भरी थी? हमें उम्मीद थी कि सरकार सीज फायर करेगी, लेकिन इनकी मित्रता बहुत, इन्होंने अपने मित्र से ही कहा कि आप ही सीज फायर अनाउंस कर दीजिए, हमारी कोई जरूरत नहीं है, हम सीज फायर आपसे ही स्वीकार कर लेंगे। पहलगांव से पहले पुलवामा भी हुई और पुलवामा में भी यही बात रखी गई थी कि इंटेलिजेंस फेलियर है। उस समय भी किसकी जिम्मेदारी थी इंटेलिजेंस फेलियर की? किसी को नहीं पता। हमारे सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट जो नींबू और मिर्च लगा करके जिनकी पूजा की गई थी, वो कितने उड़े थे? लोकसभा में आज जब बहस चल रही थी उस दौरान अखिलेश यादव ने जम्मू कश्मीर में सेना के ऑपरेशन महादेव की टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश यादव ने सरकार पर आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन का सियासी फायदा उठाने का आरोप लगाया। अभी आतंकवादी मारे गए हैं, आतंकवादी मारे जाते हैं, हम सब पक्ष में हैं, लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ आखिरकार कौन उठा रहा है? क्योंकि मैं अपनी बात खत्म कर रहा था, अध्यक्ष महोदय ये पूछ रहे हैं कि आज महादेव ऑपरेशन पे मैं धन्यवाद क्यों नहीं दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जिस समय समर्थन की बात आई, पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आपके साथ थे। आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? तो विपक्ष के 3 बड़े चेहरों का संबोधन हमने आपको सुना दिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने आज किस तरह से सरकार को घेरा है। उधर कूटनीति के मंच पर भारत
पाकिस्तान को हमेशा लगातार एक्सपोज कर रहा है और उसकी इन हरकतों पर आंख मूंदने वाली वैश्विक संस्थाओं के अस्तित्व पर भी सवाल उठा रहा है, जिसकी झलक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण में दिखी, जिन्होंने राज्यसभा में पाकिस्तान की फंडिंग को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ को घेरा। पाकिस्तान को फंडिंग का मतलब है आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को फंडिंग। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस विदेशी फंडिंग को बंद कर देना चाहिए। पाकिस्तान आतंकवाद की नर्सरी है सभापति, इसको खाद पानी नहीं मिलनी चाहिए। इस पर सारी दुनिया को गंभीरतापूर्वक और ईमानदारी से एक बार विचार करना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी जिम्मेदारी किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पर भी है, तो वह है संयुक्त राष्ट्र संघ पर है, यूनाइटेड नेशंस पर है। लेकिन दुर्भाग्यवश हाल के वर्षों में यूएन के कई निर्णयों पर सवालिया निशान लग गए हैं। इस सत्र का बीता हफ्ता शोर शराबे हंगामे की भेंट चढ़ गया था, लेकिन कम से कम बीते 2 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक सार्थक चर्चा पक्ष और विपक्ष की ओर से संसद के भीतर की गई और देश के ज़हन में भी जो तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, उम्मीद है उसका जवाब मिला होगा। इसी